नमस्कार दोस्तों, उदय प्रभात के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून सचिवालय के पास, जहाँ पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं, वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर लंबे समय से एक प्रदर्शन कर रही हैं। इनका मानना है कि सरकार इनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से ये अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। और जो विभागीय मंत्री है कैबिनेट में, जो इनके फैसले हैं वो आने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं लिया जा रहा है। तो इसी क्रम में आगे जानते हैं और इन महिलाओं से बात करते हैं कि किस तरह से ये अपनी जो समस्या है ये सरकार के सामने यहाँ पेश करने जा रही हैं। पे कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुख्य मांगे हैं जिस कारण से ये आज यहाँ सचिवालय के बाहर यहाँ बैठे। मैडम, क्या नाम है आपका? सोनम। मैडम, क्या मुख्य मांगे हैं आपकी जो आप यहाँ पे आए हैं? हमारी सबसे बड़ी पहली मांग तो यही है, हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। सबसे पहले ये सबसे जरूरी हमारी यही मांग है बस। उसके बाद से और बहुत सारी मांगे हैं, वो हमने ज्ञापन दिया हुआ है मुख्यमंत्री जी को, लेकिन हमारी पहली मांग ये है, हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। ये मानदेय क्या होता है? हमारा पता है काम इतना ज्यादा है, सरकार हमसे इतना काम ले रही है और उसके एवज में हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। हमें ज्यादा नहीं, हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। ऐसा भी देखा गया है कई बार जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें आपके फैसले आए हैं, लेकिन उसमें कोई ठोस कार्यवाही हो नहीं पा रही है। नहीं हो रही है, हमारी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, इसलिए अब हम धरने पे बैठ गए। अभी अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम कार्य बहिष्कार करने पे बिल्कुल मजबूर सरकार हमें कर रही है। और आगे इलेक्शन है, हम उसमें कोई सहयोग नहीं करेंगे। पूरा हमारा आंगनबाड़ी का एक ही वो है, अगर हमें देंगे राज्य कर्मचारी घोषित करेंगे ये तो ठीक है, वरना हम बिल्कुल इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे साथियों की किस तरह से महिलाओं ने यहाँ पे पूर्ण बहिष्कार किया है कार्य का, और खुली चेतावनी दी जा रही है सरकार को कि आने वाले विधानसभा चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से ये सरकार को पटखनी देने का काम कर रही हैं। तो आगे भी यहाँ पे जाने की कुछ कोशिश करते हैं महिलाओं से। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा मंजू नाम है। मैम, क्या है यहाँ पे, आप किस कारण से आए हैं? क्या मुख्य मांगे है आपकी जो आप अपने नजरिए से देखते हैं कि क्या मांगे आपकी? महंगाई बहुत हो गई, हमारे जितने मानदेय मिल रही है उतने में हमारे पूरा नहीं हो पा रहा है। हम किस तरीके से अपना घर चला रहे वो हमें बहुत मजबूरी हो रखे हैं, क्योंकि 500-600 में क्या होगा? 500-600 रुपए तो लोग बाजार लेके जाते हैं, तो एक सूट लेकर के एक बच्चे को कपड़े लेके आ जाते हैं। अब 6,000 में हमें क्या हो रहा है? कम से कम 500 तो दिहाड़ी हमें देना चाहिए ना, एक मजदूर की दिहाड़ी तो हमें मिलनी चाहिए कि हमें अपना घर चला सके। महिला तो घर चलाती है ना, पुरुष क्या करते हो? कमा के दे देंगे, लेकिन उनसे भी हमें नहीं पूरा हो रहा, उनका भी नहीं कुछ मिल रहा, नहीं हमारा कुछ मिल रहा, तो हम घर कैसे चलाए? हमें कम से कम 10,000 15,000 मिलना चाहिए कि हम अपना घर चलाए। हम काम करने के लिए मजबूर हो रखे इस समय, क्योंकि हमें कुछ फायदा नहीं हो रही है, घर नहीं चल रही है, महिलाओं के कितने शोषण हो रही है, महिलाओं समझ रही है। हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि हमें सरकारी तो फिर राज्य सरकार घोषित करो। हमें मानदेय पर नहीं रखना है, हमें मानदेय पर काम नहीं करना है, हमें सरकारी बनाओ, हमें गोल्डन कार्ड बनाओ। कोई हमें ऐसे बीमार होता है, कोई वो होता है, मतलब कोई परेशानी होती है तो हॉस्पिटल में जाओ कार्ड लेकर के, तो ये हॉस्पिटल में नहीं इलाज होगा, उस हॉस्पिटल में इलाज होगा, हम जाए कहाँ? हमारी का यही कहना है, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करे जाए तो करे जाए। हम पे इतना काम देता है, सारा काम ऑनलाइन मोबाइल से हो रहा है आजकल। हम अपने बच्चों को भी देखते हैं और सेंटर पे समय पर भी पहुंचते हैं, और हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करना है तो करवाना। क्रम में आगे भी हमने बात कर रही है यहाँ पे, और कुछ आंगनबाड़ी बहन हमारे साथ यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष है वो जुड़ी है, सीधा उनसे बात करेंगे। मैम, आप यहाँ पे जो मुख्य मांगे आपकी, वो किस संबंध में आप यहाँ पे आए हैं? हमारी मुख्य मांग यही है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और हमका मानदेय बढ़ाया जाए। हमारे लोगों का मानदेय बहुत कम है, जिससे हमारे मानदेय की बढ़ोतरी की जाए। मैम, देखा जाता है कि यहाँ पे कैबिनेट में कई बार फैसले आए जाते हैं कि आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं है इसमें। इस संबंध में क्या कहेंगे? हर बार बोला जाता है, लेकिन तभी हमें बार बार सड़कों पे आना पड़ता है और अपने मानदेय की मांग को लेके। लेकिन हमें तो तब तक लड़ना है ना, जब तक हम खुद हार ना जाए। हम तब तक अपनी सभी बहनों को लेके यहाँ पे पहुंच जाते हैं, हर बार सरकार को जताते हैं कि हम भी हैं, हम लोगों के लिए भी कुछ करो, तो इसलिए हम बार बार धरने करने पड़ते हैं हमसे। मैम, ऐसा लगता है जैसे कि उत्तराखंड एक अब है जो हड़ताली प्रदेश बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे उपनल कर्मचारी भी आए थे, तो सरकार किसी की सुन नहीं रही है, तो आपको लगता है कि आपकी सुनेगी इस बार? जरूर सुनेगी,
क्योंकि इसलिए सुनेगी क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं और निर्वाचन का पूरा कार्यभार हमारी आंगनबाड़ी बहनों में। हम इतनी सारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, हम सब भी बीएलओ हैं और बीएलओ के निर्वाचन का पूरा काम हम लोगों ने करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो वो देख ले फिर आगे क्या करना है। तो मतलब आपका कहना ये है कि आप कार्य बहिष्कार करेंगे अगर आप सरकार आपकी हाँ बात जी, नहीं हम कार्य बहिष्कार कर देंगे, हम तालाबंदी कर देंगे, अपने सेंटरों को बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे महिलाओं का जज्बा, इनका ये जुनून है जो सरकार के खिलाफ इन्होंने एक मोर्चा खोला हुआ है और यहाँ पर ये अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पे बैठी हुई हैं और आगे भी इसी तरह से बैठी रहेंगी। तो इसी तरह की जानकारी आपसे साझा करेंगे हम आगे। आप देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज।